हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज हर्बेरियम। ये द वर्ड हर्बेरियम कॉइन्ड बाय पीटर डी टर्नफोर्ड ने। पीटर डी टर्नफोर्ड ने ये हर्बेरियम वर्ड पहले यूज़ किया था कौन सी बुक में? एलिमेंट्स बुक में। और जो हर्बेरियम का जो एक आर्ट है, जो तैयार करने का जो तरीका है, इट वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट लुका गिनी इन 1490 to 1556। उस समय इतना कैमरा नहीं था, इतना मोबाइल नहीं था, इतना कंप्यूटर नहीं था, इसलिए किसी चीज़ को अगर टेस्ट करना हो तो कौन सा तरीका अपनाते थे। उसी के कारण ये हर्बेरिया का जन्म हुआ था। हर्बेरिया एक्चुअली क्या है? हर्ब्स को या जो पौधे हैं उसके कोई भी पार्ट्स को अभी हम मुझको मिल रहा है, ठीक है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भविष्य में उसको स्टडी करना चाहे या दूर से कोई पत्ते लेकर उसको रखे फिर उसको स्टडी करे तो कैसे किया जा सकता है? पत्ते जनरली आप देखते हो सड़ जाता है, तो हाउ इट कैन बी प्रिजर्व? उसको पत्ते के कुछ कुछ पार्ट्स को अलग करके फिर उसको स्प्रेड करके फिर ड्राई किया जाता, सुखाया जाता था। सुखा कर फिर उसको अगर मेंटेन करें, एक जगह पे रखे, तो इट कैन बी स्टडीड नेक्स्ट टाइम। कभी भी उसको इस्तेमाल करके उसको हम जैसे एल्बम में फ़ोटोज़ रखे जाते हैं वैसे ही प्लांट्स के पार्ट्स को रखा जाता है, और जहाँ पे रखा जाता था उसी को कहा जाता था हर्बेरियम। तो ये हर्बेरियम इज़ एसेंशियली ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन एंड दैट इज़ प्रेस ट्रीटेड। प्रेस करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, जो वाटरी पार्ट है, फ्लूइड को, उसको डिहाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा? फंगस ग्रो हो जाएगा। तो उसको मेंटेन किया जाता था। फिर उसके बाद उसको स्टैंडर्ड साइज शीट के अंदर प्रिजर्व करके रखा होता था। अभी प्लांट्स को रख तो दिया, उसके बाद उसको अगर बाद में कभी स्टडी करना चाहे, या मैं समझो मैंने इसको प्रिजर्व किया, उसके बाद दूसरा कोई आए तो हाउ इट कैन वर्क? तो इसके लिए क्या किया जाता था? डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, along with detailed classification and highlighted with its ecological peculiarities। जहाँ पर उसका स्पेशलिटी है, किसके कारण वो इम्पोर्टेंस में आया, किसको उसको प्रिजर्व किया, वो भी मेंटेन करके लिखा जाता था, उसको हाईलाइट किया जाता था। एंड देन कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट आर रिकॉर्डेड ऑन द सेम शीट। अभी प्रोजेक्ट में कभी कभी अपने हर्बेरियम शीट यूज़ करके प्लांट्स को सुखा के ये आप कर सकते हो, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। अगर करके रखोगे ना तो कभी भी आपको याद आ जाएगा, हाँ ये प्लांट ऐसा है, उसके पर्टिकुलर पार्ट्स को आप अच्छे से देख सकते हो। एंड देन उसके साथ और क्या ऐड किया जाता है? लोकल नेम्स एंड नेम ऑफ द कलेक्टर में भी एडेड, वो भी ऐड कर सकते हो किसने कलेक्ट किए, तो वो भी आपको पता चल गया। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन आउट एट लोअर राइट कॉर्नर शीट एंड इज कॉल्ड लेबल। और राइट कॉर्नर शीट पे जहाँ पे लिखा जाता है, जैसे कोई ये फोटो में जो दिख रहा है, लेबल करके एक कॉर्नर पे, राइट हैंड कॉर्नर पे इसको लेबल करके रखा गया। इसमें सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। तो प्लांट्स को कहीं भी हो सकता है, प्लांट के पार्ट को हो, फ्लावर के पार्ट हो, या सिंगल एक लीफ ही लो ना, एक सिंगल लीफ या सिंगल एक फ्लावर या फ्रूट्स को आप कर नहीं सकते एकदम फ्लैट ही। कुछ अर्ली स्टेज जो है या जो बहुत ड्राई है, छोटा है, उसको भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक आम को हम हर्बेरियम शीट पे चिपकाए, वो नहीं हो सकता है। लेकिन जो छोटी चीज़ें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो चीज़ें जो इजीली अवेलेबल नहीं है, एक पर्टिकुलर समय में मिलता है, बाद में नहीं मिलता, उसको हम हर्बेरियम शीट पर ऐड कर सकते हैं। ओके।